आज हम बात करेंगे मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक एग्जाम के तहत भी आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मेमोरी से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए बनेगा ही बनेगा। यहाँ तक कि कंपटीशन टाइप के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं किसी टाइप का, वहां से भी मेमोरी का क्वेश्चन बनता है। इसमें आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मेमोरी के बारे में समझेंगे कि मेमोरी क्या है, कितने तरह के होते हैं, किसका यूज कैसा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मेमोरी। मेमोरी क्या है? अगर मैं बात करूं मेमोरी, तो मेमोरी का मीन्स होता है याददाश्त। मेमोरी इज एन प्लेस वेयर द स्टोर आवर डेटा और इंफॉर्मेशन। मेमोरी क्या होता है? एक हमारा जगह होता है जहां पे हम अपने डेटा या किसी भी चीज को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, अगर हम मार्कर को कहीं रखना चाहते हैं, इसके लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। बिना स्पेस के हम कोई भी चीज रख नहीं सकते। तो यह कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जैसे कोई भी डेटा, हमें कोई पिक्चर, गाना, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें कंप्यूटर में रखना हुआ तो हमें मेमोरी चाहिए चाहिए। बिना मेमोरी के हम कोई भी चीज कहीं पे भी रख नहीं सकते। तो मेमोरी कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है या कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इससे हम डेटा, प्रोग्राम इत्यादि को स्टोर कर सकते हैं। तो मेमोरी कंप्यूटर का हमारे यह एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जहां पे हम अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी दो तरह की होती है। पहला प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करता हूं सबसे पहले। अभी आपको मैंने बताया मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जहां पे हम डेटा या इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके रख सकते हैं। भाई बिना मेमोरी के कोई भी चीज कहीं भी स्टोर नहीं हो सकता। कंप्यूटर में मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की हिंदी होती है प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हमारा एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसमें डेटा तब तक बना रहता है जब तक कि कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ हुआ या किसी भी कारणवश बंद हुआ, प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा रहेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी हमारा कैसा मेमोरी होता है? वोलेटाइल मेमोरी होता है, परिवर्तनशील मेमोरी होता है। इसमें डेटा तब तक बना रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे ही कंप्यूटर ना हुआ, किसी भी कारणवश बंद हुआ, तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया, पहला रैम, दूसरा रोम। रैम की अगर मैं बात करूं, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक रीड राइट मेमोरी होता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक रीड राइट मेमोरी होता है। इस पे यूजर लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। वास्तव में जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो उसमें हम किसकी बातें करते हैं? रैम की ही बातें करते हैं। तो रैम पे डेटा तब तक बना रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे कंप्यूटर ऑफ हुआ, किसी भी कारण बंद हुआ, रैम पे स्टोर डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं बात करता हूं रोम। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, जो कि नाम से ही पता चलता है कि इस पे स्टोर डेटा यूजर केवल रीड कर सकता है। रोम पे जो डेटा डाला जाता है वो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी के द्वारा डाला जाता है। मींस रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो भी डेटा रहता है स्टोर, यूजर उसे केवल रीड कर सकता है, उसे यूज कर सकता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। तो रोम में जो डेटा डाला जाता है वो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी के द्वारा डाला जाता है। जो कंपनी बनाने वाली होती है वही डेटा इसमें डालकर देती, यूजर उसे केवल यूज करता है। मार्केट में रोम कई तरह के उपलब्ध है। पहला पीरोम। पीरोम का मतलब हुआ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीरोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो भी डेटा रहे एक बार प्रोग्राम किया जाए। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया रोम के बारे में। रोम में जो डेटा डाला जाता है वो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी के द्वारा डाला जाता है।
जो कंपनी बनाती है वही डेटा इसमें डालकर देती है, यूजर उसे यूज करते हैं। तो कंपनी ने कहा कि भैया ऐसा करते हैं, हम एक ब्लैंक रोम देते हैं, उसमें एक बार यूजर कोई भी डेटा को स्टोर कर सकता है, चाहे वो गलत करे चाहे सही। एक बार उसमें अगर डेटा जो स्टोर हो जाएगा तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। तो पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पीरोम एक तरह का ब्लैंक रोम होता है जिसमें यूजर अपने अनुसार कोई भी डेटा को किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करके रख सकता है। एक बार डेटा इसमें अगर पड़ गया फिर उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, फिर वो हमारा रोम की तरह ट्रीट करने लगेगा, फिर उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा। आते ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें स्टोर डेटा यूजर इरेज कर सकता है। जैसा कि आपको मैंने पीरोम के बारे में बताया कि पीरोम में यूजर एक बार डेटा डाल सकता है, इसके बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। तो भाई हो सकता है कि पीरोम आया, उसमें यूज हम कर रहे हैं और किसी वजह से गलत डेटा पड़ गया तो रोम हमारा पीरोम क्या हो गया, यूजलेस हो गया, वो बेकार हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईपी रोम लाया है। भैया ये स्पेशल टाइप का रोम है, इसमें जो भी डेटा रहेगा उसे इरेज करके दोबारा पुनः यूज हम कर सकते हैं। लेकिन ईपी रोम को इरेज करना थोड़ा टफ होता है, आसानी से इरेज नहीं कर सकते हैं। इसको सोल्यूशन के लिए ईईपी रोम आया है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस पे इलेक्ट्रॉनिक कीड़े मार के आसानी से डेटा को मिटाया जा सकता है और पुनः उसका यूज किया जा सकता है। तो मैंने अभी पढ़ा है आपको मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी इज एन प्लेस वेयर दे स्टोर आवर डेटा। मेमोरी क्या होता है, जगह, मेमोरी मींस जगह, जहां पे अपने डेटा या किसी भी चीज को स्टोर कर रख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, मेमोरी। बिना मेमोरी के कोई भी चीज हम कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण पार्ट होता है जहां पे अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। मेमोरी के दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारा एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, परिवर्तनशील मेमोरी होती है। इसमें डेटा तब तक बना रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे कंप्यूटर टर्न ऑफ हुआ, किसी भी कारणवश बंद हुआ, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, रैम, रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें यूजर लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। वास्तव में जब हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो रैम की ही बातें करते हैं। तो रैम पे डेटा तब तक बना रहे जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे कंप्यूटर टर्न ऑफ हुआ या किसी भी कारणवश बंद हुआ, रैम पे स्टोर डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम आते हैं रोम की बात करते हैं। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, जो कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें स्टोर डेटा यूजर केवल रीड कर सकता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। रोम में जो डेटा डाला जाता है मैन्युफैक्चर्ड कंपनी के द्वारा डाला जाता है। जो कंपनी बनाती है वही डेटा इसमें डाल के देती है, यूजर इसे केवल यूज कर सकता है। रोम के कई प्रकार थे। पहला पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि आप जानते हैं रोम के बारे में, रोम में डेटा जो डाला जाता है वो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी के द्वारा डाला जाता है। तो कंपनी ने हमें एक ब्लैंक रोम दिया, बोला कि भैया इसमें आप अपने अनुसार किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप स्टोर कर देंगे फिर दोबारा कोई बदलाव नहीं हो सकता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में यूजर एक बार कोई भी डेटा को स्टोर कर सकता है, फिर वो किसकी तरह ट्रीट करने लगेगा, रोम की तरह, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। फिर एक इसी के प्रॉब्लम के लिए एक नया आया ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये कहता है भैया जैसा कि आप पीरोम के बारे में जानते हैं कि उसमें आप एक बार डेटा डाल सकते हैं फिर बदलाव नहीं कर सकते हैं। ईपी रोम में आप डेटा डाल के उसे इरेज भी कर सकते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन इरेज करने की प्रक्रिया इतनी आसान है जितनी आसानी से हमने कह दिया, इससे मिटाने का टफ है। इस समस्या को देखते हुए ईपी रोम आए, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस पे इलेक्ट्रॉनिक कीड़े मारकर आसानी से डेटा को मिटाया जा सकता है। अब बात आते हैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी मतलब द्वितीयक मेमोरी। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अपरिवर्तनशील। इसमें स्टोर डेटा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाने पर भी बना रहता है। जैसे हमने कोई भी डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रख दिया, वो कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाने पर या बंद हो जाने पर भी वो बना रहेगा। मार्केट में बहुत सारे
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उपलब्ध है, जैसे सीडी, सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी, ये सब हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। एक बार आपको मैं फिर से इस मेमोरी के बारे में बता दे रहा हूं। मैंने बोला मेमोरी इज एन प्लेस वेयर द स्टोर आवर डेटा और इंफॉर्मेशन। मेमोरी क्या होता है? हमारा एक जगह होता है जहां पे अपने डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या कह सकते हैं मेन मेमोरी, यह हमारा एक परिवर्तनशील मेमोरी होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसमें डेटा तब तक बना रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ हुआ या किसी कारणवश बंद हुआ, प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया, पहला रैम, दूसरा रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक रीड राइट मेमोरी होती है। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं तो कीबोर्ड से किसी भी से वो रैम पे ही डेटा वो जाता है। वास्तव में जब हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो उस समय हम किसकी बातें करते हैं? रैम की ही बातें करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित हो जाता है और इसी सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित डेटा मिट जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ, रैम हमारा एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, अस्थायी मेमोरी होता है। इसमें डेटा तब तक बना रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ हुआ, किसी भी कारणवश बंद हुआ, रैम में जो भी डेटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम बात करते हैं रोम की। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, जो कि नाम से पता चलता है कि इसमें जो भी डेटा रहेगा उसे यूजर केवल क्या कर सकता है? रीड कर सकता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी होता है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तन और नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता है, अतः रोम नॉन वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहलाती है। रोम के विभिन्न प्रकार होते हैं निम्नलिखित। पहला हमने बोला पीरोम। पीरोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीरोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी होती है इसमें एक बार डेटा संग्रहित करने के बाद इन्हें मिटाया नहीं जा सकता है और न ही परिवर्तन किया जा सकता है। पीरोम में जो भी डेटा हम लोग स्टोर कर सकते, एक बार स्टोर कर सकते हैं, फिर दोबारा उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। पीरोम में यूजर अपने अनुसार किसी भी डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन एक बार स्टोर करने के बाद फिर उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। ईपीरोम, ईपीरोम का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह प्रोग्राम या पीरोम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों से के द्वारा ही मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम को संग्रहित किया जा सकता है। ईपीरोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। जैसे पीरोम में यूजर एक बार डेटा स्टोर कर देता है, इसमें दोबारा कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। इस समस्या को देखते हुए आया ईपीरोम, जिसमें यूजर डेटा को स्टोर करने के बाद भी उसे पराबैंगनी किरणों से मिटाया जा सकता है, दोबारा उसका यूज किया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ा जटिल होता है। इस समस्या को देखते हुए ईपीरोम आए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली ईपीरोम इलेक्ट्रॉनिक ईपीरोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक की किरणें मारकर आसानी से मिटाया जा सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस
स्टोरेज डिवाइस से ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो अस्थायी होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो एक तरह से अस्थायी होता है, मींस कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाने पर भी वो डेटा बना रहे। जो भी आपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जो भी डेटा स्टोर कर दिया वो कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाने पर भी बना रहेगा। इसमें फाइल, फोल्डर, जो भी कुछ आप पिक्चर स्टोर करके रखते हैं वो रहेगा। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपका सीडी हुआ, डीवीडी हुआ, पेन ड्राइव हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुआ, ऐसे ढेर सारे स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल है मार्केट में जिसमें अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी उसे यूज कर सकते हैं। आपको फिगर के माध्यम से इसमें दिखाया भी गया है। हार्ड डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुआ, सीडी हुआ, मेमोरी चिप हुआ, डीवीडी हुआ, ये सब एग्जांपल है किसके? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के। अब हम थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मेजरमेंट। जैसे किसी भी चीज से अगर मैं कोई पदार्थ है तो उसे हम बोलते हैं 1 किलो है, 2 किलो है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है। अगर मैं लिक्विड है, लीटर है, लिक्विड है तो उसमें हर चीज में मापा जाता है। तो यहाँ पे भी कैसी चीज को अगर मापने के लिए अगर देखा जाए, सिंबल क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, क्वांटिटी क्या है। अगर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बीट। सबसे छोटी कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बीट, बाइनरी डिजिट। बीट मींस होता है बाइनरी डिजिट, 0 या 1। और 4 बीट अगर हो जाए, 4 बीट हो तो उसे क्या बोलते हैं? निबल। अगर 4 बीट हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? निबल। 1 बीट बराबर 1 बाइट। 1 बीट बराबर क्या हुआ? 1 बाइट। 1024 अगर बाइट हो जाएगा तो 1 केबी हो जाएगा, किलो बाइट। 1024 केबी अगर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? 1 एमबी कहलाएगा। एमबी मींस मेगाबाइट। अगर 1024 एमबी है तो वो क्या कहलाएगा? 1 जीबी, गीगाबाइट। 1024 जीबी है तो क्या कहलाएगा? 1 टीबी, टेराबाइट। ये फुल फॉर्म लिखा है, उसका नाम लिखा हुआ है। अगर 1024 टीबी टेराबाइट को क्या कहलाएगा? 1 पेटाबाइट, पेटाबाइट। अगर 1024 पेटाबाइट है उसे क्या बोला जाएगा? हेक्साबाइट, 1 हेक्साबाइट। और 1024 हेक्साबाइट बराबर क्या कहलाएगा? 1 जीटाबाइट। ये मेमोरी मैनेजमेंट के सबसे छोटी इकाई आपका कंप्यूटर में क्या कहलाएगा? बीट कहलाएगा, जो 0-1 होता है। 4 बीट बराबर 1 निबल, एक तरह से निबल बोला जाएगा। 8 बीट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 केबी, 1024 केबी मींस 1 एमबी। ये आपको ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे समझा दिया। ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से कि भाई सबसे छोटी इकाई मेमोरी की क्या होती है, जिससे आपको पता चल। जैसे आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कितने जीबी की स्टोरेज है, या मोबाइल खरीदते हैं तो पूछते हैं कितने जीबी की। वो यही बात हो रहा है यहाँ पे, कितने उसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है, आपको इसके माध्यम से ये बताया जा रहा है। एक छोटा सा आपको एक टॉपिक और मैं आपको बता दूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि आप लोगों ने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आपने पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होता है, वो नॉन वोलेटाइल होता है। प्राइमरी में स्टोर डेटा जो भी कंप्यूटर रहता है तब तक बना जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे डिफरेंशिएट आप वहीं से देख के लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे देखिए पहले जैसे सीपीयू सीधे मेमोरी से, सीधे इस मेमोरी से जानकारी प्राप्त करता है। जैसे सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। वो डेटा का लेन देन किससे करता है? डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी से। जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो पहले कहां लिखते हैं? प्राइमरी मेमोरी पे। सीपीयू कभी भी सीधे इस मेमोरी से जानकारी प्राप्त नहीं करता है। सीपीयू जो होता है वो डायरेक्ट कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से कनेक्ट नहीं होता, वो पहले प्राइमरी मेमोरी लोड होगा तभी कोई काम होगा। या वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल होता है, मेरे कहने मतलब एक तरह से ये वोलेटाइल होता है। इसमें जो भी डेटा स्टोर कंप्यूटर ऑफ हो जाने पर बंद लॉस हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जो भी डेटा आपने स्टोर करके रख दिया वो कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाने पर भी बना रहेगा।
यह फास्ट होता है। फास्ट मतलब जो प्राइमरी मेमोरी की एक्सेसिंग क्षमता होती है, स्पीड होती है, वो फास्ट होती है। और सेकेंडरी मेमोरी में वही क्या होती है, धीमी होती है। एक्सेसिंग टाइम क्या होती है, वो धीमी होती है। यह कंप्यूटर का आवश्यक हिस्सा है। बिना रैम के, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। यह कंप्यूटर का सहायक ऑक्सिलरी हिस्सा होता है एक तरह से। जैसे स्टोरेज की जरूरत पड़ी, हम अपने लगा लिए। यह स्मॉल साइज में उपयोग में लाई जाती है। मेरे कहने का मतलब हुआ, जो प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है उसकी साइज स्मॉल होती है। जैसे जीबी होते, 2 GB का रैम है, 8 GB का रैम है, 16 GB का रैम है, ऐसे होता है। लेकिन यही चीजें क्या होती है, ये अधिक मात्रा में लार्ज उपयोगी के स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अभी CD 10 रुपए ले लीजिए, आपको 600 MB मिलेगा। DVD ले लीजिए, 4 GB का मिलेगा। ऐसे बहुत सारे आप पेन ड्राइव आजकल 30 GB के, 32 GB के आते हैं। तो ये चीजें आपको, ये कॉमन डिफरेंशिएट है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेमोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं शॉर्टली में एक मेमोरी के बारे में थोड़ा फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं कि मेमोरी क्या चीज है, कैसे है, आप देख लीजिएगा, जिससे मेमोरी के हर टॉपिक आपको क्लियर हो जाए कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेमोरी हमारा एक प्लेस होता है जहां पे हम अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। बिना मेमोरी के कोई भी काम होने वाला नहीं है। कंप्यूटर में मेमोरी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारा एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, परिवर्तनशील मेमोरी होता है। इसमें डेटा तब तक बना जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे कंप्यूटर टर्न ऑफ हुआ या किसी कारणवश बंद हुआ, प्राइमरी मेमोरी पे जो भी डेटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड राइट मेमोरी होता है। इस पे यूजर लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। वास्तव में जब हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो उसमें किसकी बातें करते हैं, रैम की ही बातें करते हैं। रैम पे डेटा तब तक बना रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे कंप्यूटर टर्न ऑफ हुआ, किसी भी कारणवश बंद हुआ, रैम पे जो भी डेटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रोम की अगर मैं बात करूं, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें स्टोर डेटा यूजर केवल रीड कर सकता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। रोम में जो डेटा डाला जाता है वो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी के द्वारा डाला जाता है। रोम कई तरह के होते हैं। पहला में पीरो, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें एक बार यूजर किसी भी प्रोग्राम को कर सकता है। एक बार लिखने के बाद वो दोबारा किसकी तरह ट्रीट करने लगेगा, रोम की तरह। उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम की बात करूं मैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि नाम से पता चलता है कि इसमें जो भी डेटा रहेगा उसे हम इरेज कर सकते हैं, दोबारा उसे यूज कर सकते हैं। फिर आया ईपीरोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम पे जो भी हमारा डेटा रहेगा उसे इलेक्ट्रॉनिक कीड़े मारकर आसानी से मिटाकर पुनः हम उसका दोबारा यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में होता है द्वितीयक मेमोरी, या इसमें स्टोर डेटा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाने पर भी बना रहता है। एक तरह से कहते हैं यह एक अस्थायी मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसमें जो भी डेटा स्टोर रहेगा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाने पर भी बना रहेगा, उसे आप पुनः यूज कर सकते हैं। मार्केट में ढेर सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उपलब्ध है, जैसे सीडी हुआ, डीवीडी हुआ, पेन ड्राइव हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, मेमोरी हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुआ। ऐसे ढेर सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हुआ जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। आज के लिए उम्मीद करता हूं मेमोरी चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।